ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी सेवा में स्टूडियो में। रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आया हूं। तो आज की जानकारी के लिए बात करते हैं। आज 9 अगस्त और नाग पंचमी तिथि, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, नाग पंचमी की कहानी। ये नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, नागपंचमी पौराणिक कथा क्या है, इसके बारे में आज की जानकारी देने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं नागपंचमी की कथा कहानी क्या है और इसका जो पूजन विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों पुत्रों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बड़ी श्रेष्ठ और विदुषी और सुशील थी। उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए, मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं से कहा, तो साथ सभी लोग अपने हाथ में खुरपी या कुदाल या लेकर के मिट्टी खोदने के लिए चले। जहाँ मिट्टी खोद रहे थे वहां पे एक सर्प निकला और तो बड़ी बहू ने उस सर्प को मारने के लिए तैयार हो गई। जब मार रही थी तो छोटी बहू ने उससे कहा कि मत मारो, इसे बेचारा निरपराध है, इसने कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर के बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर के बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम लौट करके अभी आती हैं और तुम यहाँ से जाना मत। यह कह करके उसने मट्टी लेकर के सभी बहुएं अपने घर पहुंची और कामकाज में फंस गई। सर्प से किया हुआ वायदा वो भूल गई। दूसरे दिन जब उन्हें वो बात याद आई तब वहां पहुंची छोटी बहू। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी इसलिए मैं तुझे छोड़ता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे मैं डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला अच्छा मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तू आज मेरी बहन हुई और आज से मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरे पास मेरा भाई कोई नहीं है। अच्छा तो मैं तेरा भाई बन गया, आज से मैं तेरा भाई हूँ। कुछ दिन व्यतीत होने पर उस सर्प मनुष्य का रूप रख करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। वह बोला, दूर के रिश्ते से मैं इसका भाई हूँ, बचपन से ही चला गया था बाहर। उसको विश्वास और सभी घर वालों को उसने विश्वास दिलाया। तो घर वालों ने उस सर्प के साथ जो सर्प का रूप धारण सर्प थे वो मानव रूप में आए थे, और वो वहां से भेज दिया उनके साथ। मार्ग में सर्प ने कहा कि मैं वही सर्प हूँ, जिसलिए तू डरना नहीं और चलने में कोई कठिनाई हो तो मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे के अनुसार उसने वैसा ही किया और इस प्रकार वह अपने घर में ले पहुंचा। जहां देखा तो धन ऐश्वर्य को देख करके वो चकित हो गई, जो उसकी बहन बनी थी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध करके पिला देना। यह बात ध्यान में न रही तो उसने गर्म दूध पिला दिया। उसका मुंह जल गया, बेहतर जल गया। यह देखकर के सर्प की माता बड़ी क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वो शांत हुई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण दे करके उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा देख करके, धन देख करके बड़ी बहू ईर्ष्या करने लगी। बोली, इसका कोई भाई नहीं था बड़ा, लेकिन वो भाई बना, बताया तो वो बड़ा धनवान है। तो उसने उससे और भी धन लाना चाहा, तो और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने इसे वचन सुना तो वस्तुएं सोने की ला करके दे दी। यह देख करके बड़ी बहू ने कहा कि उन्हें झाड़ने की झाड़ू जो होती है ना, वो भी सोने की चाहिए। तो उसने सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला करके दे दी। सभी सामान उसने सोने का ला करके दे दिया सर्प देवता ने। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने जैसी सुनी, जो उस देश का राजा था और रानी थी, उसने सुनी तो बोली राजा से कि मुझे सेठ की छोटी बहू से वो हार दिलवा दीजिए और वो हार हमारे यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया। वह हार लेकर के शीघ्र उपस्थित हुए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर के कहा, महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी। तब उसने उससे लेकर के मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग करके दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी
उसने अपने सर्प भाई को याद किया और याद प्रार्थना करने पर वो आगे भाई। रानी बताया अपना हाल के भैया ऐसे ऐसे हार दिया है। रानी ने हार छीन लिया। तुम कुछ ऐसा करो कि जब तक वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरों की मड़ियों का हार हो जाए। सर्प ने वैसा ही किया। ठीक है। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का हार बन गया। यह देख करके रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख करके राजा ने सेठ के पास खबर भेजी, छोटी बहू को यहाँ तुरंत भेजो। सेठ जी को डर गए। राजा ने जाना क्या करेगा और उसने छोटी बहू को वहां पर उपस्थित किया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड देता हूँ। छोटी बहू बोली, राजन दृढ़ता क्षमा कीजिए, यह हार ही है। मेरे गले में हीरो मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर के राजा ने वह सर्प बना हार उसे दे करके कहा, अभी पहन करके दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे वो हार हीरो और मणियों का हो गया। यह देख करके राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर के बहुत सी मुद्राएं दी, पुरस्कार दिया। छोटी बहू अपने हार और सहित घर लौट आई। उसके धन को देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण अपने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर के उसके पति ने अपनी पत्नी को बुला करके कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कहाँ से मिला। तब उसने सर्प देवता को याद किया और उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यह मेरी बहन, यह धर्म की बहन के आचरण का पर संदेह प्रकट जो करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया गया। स्त्रियां सर्प को भाई मान करके उसकी पूजा किया करती हैं। अब बात करते हैं सावन मास के महीने में जो नागपंचमी है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का समय क्या है, उपाय क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल रही है। ये सावन का महीना पवित्र महीना होता है और नागपंचमी का त्यौहार है जो हिंदू धर्म में श्रावण मास के विशेष महत्व रखता है। इसमें बहुत ही भोलेनाथ भगवान की पूजा की जाती है और नाग देवता की पूजा की जाती है नागपंचमी के दिन। तो ये जो शुभ मुहूर्त है और इस समय नाग पूजा करने से व्यक्तियों के जीवन में चल रहे जो काल सर्प या राहु दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार नागपंचमी बहुत ही दुर्लभ संयोग बना हुआ है। इस वर्ष इस समय नागपंचमी तिथि जो आज की है 2024 में 9 अगस्त। शुभ मुहूर्त, पूजा मंत्र, ये सभी जानकारी आपको आप देने वाले हैं। जो नागपंचमी की शुभ तिथि प्रारंभ हुई है वो रात्रि 8 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद यानी 9 अगस्त की सुबह 12:37 से शुरू हुई है और ये तिथि का समापन 10 अगस्त को 3 सुबह 14 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार नागपंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी और नागपंचमी का दुर्लभ संयोग 9 अगस्त को जो योग बना हुआ है वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक यह करीब 500 साल बाद दुर्लभ संयोग बना हुआ है। नागपंचमी के दिन अभिजित मुहूर्त है। साथ ही साथ अमृत काल, रवि योग और शिववास योग और सिद्ध योग और साध्य योग और बव और बालव के साथ हस्त नक्षत्र का संयोग हुआ है। नागपंचमी पर ग्रहों का योग, नागपंचमी पर ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग देखने को मिला है। साथ ही साथ नागपंचमी के दिन सूर्य कर्क राशि में विराजमान होंगे, सिंह राशि में बुध होंगे और शुक्र ग्रह की युति से लक्ष्मी नारायण योग का संयोग है। वहीं कन्या राशि के केतु और चंद्रमा की युति रहेगी। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहते हुए ससराज योग का निर्माण करेंगे। गुरु और मंगल की युति वृषभ राशि में होगी। चलिए बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 9 अगस्त की नागपंचमी का त्यौहार शुभ मुहूर्त। नागपंचमी का पूजा करने का शुभ मुहूर्त है विशेष रूप से 5:47 से लेकर के 8:27 तक और दोपहर में नागपंचमी का शुभ मुहूर्त है 12:13 से लेकर के 1 बजे तक। नागपंचमी पर प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:33 से लेकर के रात को 8:20 तक। नागपंचमी का जो महत्व है वो हमने आपको बता दिया कि सबसे यहाँ मान्यता है कि नागों की पूजा
से विषैले सर्पों में से बचाव होता है और जीवन में उन्नति समृद्धि आती है। और भविष्य पुराण में के अनुसार पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। पूजा विधि: नागपंचमी के दिन श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें और द्वार के दोनों तरफ गोबर के नाग बनाएं और पूजा स्थल पर एक सर्प की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दूध, दही, दूर्वा, पुष्प, कुश, गंध, अक्षत अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों की पूजा करें। अब नाग देवता की आरती करें, उसे बैठ करके नागपंचमी की कथा पढ़ें। इसके बाद देखिए, नागपंचमी की कथा है वो मैंने आपको पहले सुना रखी है। इसके बाद नाग देवता से घर में सुख शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। नागपंचमी के उपाय: नागपंचमी के पर्व पर महादेव और नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व है। नागपंचमी पर सर्प सूक्त का पाठ करना लाभकारी होता है। इस पाठ को करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। कुंडली में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नागपंचमी के दिन चांदी के बने नाग नागिन को पूजा करें और दूध अर्पित करें। यह उपाय से सर्प दोष और भय से मुक्ति मिलेगी। नागपंचमी पर कुंडली में राहु केतु और दोषों को दूर करने के लिए राहु केतु से जुड़े मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो ये आज की महत्वपूर्ण जानकारी थी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्याम।